आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन वन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। मतलब ये जो हमारे पास चार कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन से कंपाउंड में सिर्फ एक sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। तो आइए देखते हैं सबका कितने sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, बारी बारी से चेक कर लेते हैं। तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम कहने का मतलब होता है कि वहाँ पे 2 पाई और 2 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सिर्फ 2 पाई और 2 सिग्मा बॉन्ड्स अब हमें चेक करना है कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं बारी बारी से। तो फर्स्ट में हमारे पास दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितने बॉन्ड इसके पास, कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स हैं। तो CH3 यानी कि 3 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ में, एक सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ में। तो इसका मतलब ये वाला जो कार्बन होगा हमारा, ये इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड्स है। 4 सिग्मा बॉन्ड्स यानी कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। उसी तरह ये वाला जो कार्बन है, ये भी CH3 सिमिलर है, तो इसमें भी 4 सिग्मा बॉन्ड यानी कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, अब जो ये बीच वाला कार्बन है, इसके बारे में अब अगर हम बात करें तो हमारे पास एक डबल बॉन्ड है। अगर एक डबल बॉन्ड है तो उसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं? तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, और यहाँ पर कार्बन ने और 2 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए 2 सिग्मा और 2 पाई चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास 3 सिग्मा और 1 पाई है। इसका मतलब ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन जो है वो गलत है। सेकंड में हमारे पास क्या दिया हुआ है? तो सेकंड में हमारे पास C6H6 है, यानी कि बेंजीन है। तो बेंजीन में जितने भी कार्बन होते हैं उसका क्या स्ट्रक्चर होता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो हर कार्बन जो है वो 3 बॉन्ड बनाया हुआ है। इस कार्बन को मैं अगर लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो ये किस तरीके से होगा? एक कार्बन अपने बगल वाले कार्बन के साथ में होगा, और दूसरा जो बॉन्ड है वो एक डबल बॉन्ड बनाया होगा, और इसके साथ में एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ का जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा यहाँ पे? तो हम देख सकते हैं 2 सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए? 3 सिग्मा और एक पाई हो गया। तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये कार्बन जो है ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ऐसा ही कार्बन की स्थिति पूरे साइक्लिक रिंग में है। तो इसका मतलब कि जितने भी यहाँ पे हमारे पास कार्बन वर्टेक्स हैं, उनका सबका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या है? वो हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास एक भी sp हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन जो होगा वो भी गलत होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो तीसरा जो ऑप्शन है वो CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है। तो CH2 जो है वो हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है। तो वो किस तरीके से होगा? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो फर्स्ट कार्बन है, इसने एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो एक डबल बॉन्ड में हमारे पास एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, और 2 सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 है और एक पाई बॉन्ड है। तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा। अब ये जो कार्बन है इसने 2 डबल बॉन्ड बनाए हैं। तो हम जानते हैं कि अगर 2 डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं? तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। तो 2 डबल बॉन्ड बनाया है, इसका मतलब 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होगा। अब 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड आ गया है यहाँ पे, तो इसका मतलब हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो कार्बन होगा ये हमारा क्या होगा? sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि एक ही sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और हमें यही चाहिए था, तो थर्ड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब हम फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं कि फोर्थ में हमारे पास क्या स्थिति है। तो फोर्थ जो क्वेश्चन है, सॉरी फोर्थ ऑप्शन जो है उसमें क्या दे रखा है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये वाला कार्बन CH3 हम देख सकते हैं ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड आया था। ठीक है, और ये CH2 है। तो यहाँ पर 2 बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ में है, और एक डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ये कौन सा किससे सिमिलर है? ये हम देख सकते हैं CH2 इसके सिमिलर है। तो इसका मतलब ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अब इस वाले कार्बन की बात करें तो यहाँ पे 2 सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है। तो अगेन वही स्थिति है, ये भी जो है हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही होगा। तो इस कारण से हम देख सकते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि यहीं पर हमें सिर्फ एक sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मिला है। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।